क्या तुम्हारा दोस्त अभी भी एनिमे को कार्टून बोलता है? हाँ। क्या तुम कोई ऐसे एनिमे के बारे में नहीं सोच पा रहे जो कि तुम अपने दोस्त को रिकमेंड करो और वो फिर देखने के बाद तुम्हारी वाहवाही करे? हाँ। क्या तुम्हें ऐसे एनिमे जानने हैं जिनको तुम रिकमेंड कर सकते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो बस बिल्कुल ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए 10 ऐसे एनिमे जिनको तुम अपने दोस्त को रिकमेंड कर सकते हो और एज ए बिगनर उसे ये जरूर पसंद आएंगे। और यहाँ पर मैं ऐसे कोई डेथ नोट वाली बात नहीं करने वाला। भाई सब डेथ नोट बोलते हैं, मैं भी बोल दूंगा नहीं। मैं उन एनिमे को रिकमेंड करूंगा जिन्हें मैंने खुद देखा है। ये ऐसे एनिमे हैं जिनको मैंने खुद अपने दोस्तों को रिकमेंड भी किया है और इन्हें देखने के बाद वो सब बिल्कुल एनिमे के चौधे हो गए हैं। और अगर तुम्हारा दोस्त अभी भी तुम्हारा मजाक बनाता है, तुम एनिमे देखते हो, तुम कार्टून देखते हो, तो भाई साहब अभी तुम इसे ये सारे के सारे एनिमे दिखाओ और उनमें से एक जिसने देख लिया तुम आकर मुझे बोलना कि भाई थैंक यू। चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1 पे मैंने जिसे रखा है वो है लुकिज्म। अब सबको पता है कि लुकिज्म कितना पॉपुलर हो चुका है और उसकी मानवा किस लेवल पे जा रही है, लेकिन उसका एनिमे, भाई उसके एनिमे में सिर्फ 8 एपिसोड हैं और वह ऐसा एनिमे है ना कि अगर तुमने पहली बार किसी को दिखा दिया वो उसका दीवाना हो जाएगा। देखो इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी तो बिल्कुल ही पीक है। मतलब इसमें कॉलेज के लौंडेला पाटे दिखाए हैं तो यहाँ पर बच्चे रिलेट बहुत तेजी से करते हैं। बच्चे इन द सेंस जो टीनेजर्स हैं या फिर जो अभी एडल्ट हुए हैं। और इस एनिमे में काफी ग्राउंडेड फाइट दिखाई गई है, इस वजह से इसका फाइट काफी थ्रिलिंग हो जाती है। और अगर तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में जानना है तो इतना जान लो, एक मतलब बच्चा है जो काफी मोटा है और काफी भद्दा दिखता है और इस वजह से इसको कॉलेज में काफी बुली किया जाता है। काफी मतलब बुली करने की तो हद ही पार कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब ये रात को सोता है और सुबह उठता है तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, क्योंकि दोबारा किसी और बॉडी में उठा था, एक हैंडसम एंड टॉल बॉडी में। और ऐसा नहीं कि ये इफकाई हो गया था, नहीं, इसके पास उसकी पुरानी बॉडी भी थी जो कि इसके बगल में ही थी। एक बॉडी में सोता है तो दूसरे में उठता है, दूसरे में सोता है तो पहले में उठता है। तो अब ये 2 बॉडी के बीच में स्विच करता है और कैसे अपनी कॉलेज लाइफ को सुधारता है, इसी के ऊपर ये एनिमे है। सिर्फ 8 एपिसोड का एनिमे है और एक बार तुम इसे जरा अपने दोस्त को रिकमेंड करना। और अगर इसे देखने के बाद वो बिल्कुल पागल नहीं हुआ तो कहना मुझसे, वो खुद तुमसे आकर बोलेगा भाई इसी की तरह कुछ और रिकमेंड कर दे। और बिल्कुल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको रिकमेंड किया है कई लोगों को। और अगर तुमने ये एनिमे देख लिया है तुम दूसरा एनिमे ट्राई कर सकते हो, सोलो लेवलिंग। भाई साहब ये एक ऐसा एनिमे है जिसकी एनिमेशन क्वालिटी बिल्कुल पीक कर गई थी और जब भी एनिमे रिलीज होता है फिर किसी की बातें हर तरफ होती हैं। इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है और लेकिन इसके जो फाइट्स है और जो इसके एक्शंस हैं वो काफी दमदार हैं। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और अगर तुम इसकी स्टोरी की बात करोगे तो बहुत ही सिंपल है। एक वीक हंटर होता है जो कि डंजन्स में जाकर रेड करता है। डंजन के अंदर अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर भी होते हैं और वहाँ पर ये सबसे वीकेस्ट है। और एक दिन जब इसी तरह एक डंजन में जाता है तो वहाँ पर लगभग ये मर जाता है, लेकिन किसी तरह से वहाँ पर बचता है और उसके बाद इसको मिलती है सिस्टम की पावर। यानी कि अब ये धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। जितना भी ये अपने वर्कआउट करता है, जितने भी लोगों को मारता है, उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता है और ये और पावरफुल होता है। और ये लेवल 0 से कैसे बिल्कुल टॉप पर जाएगा, इसी की ये कहानी है। सुनने में बहुत ही सिंपल लग रही है लेकिन देखोगे तो तुम्हें काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। लेकिन सिंपल स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़े और ऐसे एनिमे को देखें जिसकी स्टोरी थोड़ी और भी इससे ज्यादा बड़ी हो, तो तुम देख सकते हो डीमन स्लेयर को। इसके बारे में तो तुमको बताऊं क्या, इसकी मूवी जब इंडिया में रिलीज हुई थी तो भाई अंधा पैसा कमाया था और वर्ल्ड वाइड भी इसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया था कि हॉलीवुड मूवी के ऑन पार जा रही थी। और एक राज की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रम्प भी इसको फ्री ऑफ ले रहा था। और अब तक जितने भी तुमको मैंने एनिमे बताए ना उसमें सबसे बेहतरीन एनिमेशन तुम्हें डीमन स्लेयर की देखने को मिलेगी। भाई एनिमेशन का बेंच मार्क फिट करता है ये एनिमे। स्टोरी बिल्कुल ही सिंपल है कि एक दुनिया है यहाँ पर डीमंस हैं और वो डीमंस रात में आते हैं, ह्यूमंस को हंट करते हैं और वो दिन में बाहर नहीं आते। और उनसे लड़ने के लिए डीमन स्लेयर्स की एक फौज है जिसमें ऐसे बंदे हैं जो कि डीमंस को मारते हैं और वो किसी गन या फिर किसी अलग वेपन से नहीं मार सकते। उन्हें मारने के लिए इनको यूज करना पड़ता है एक स्वॉर्ड। इस वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर है तांजीरो, जिसकी पूरी फैमिली को डीमन मार देते हैं और उसकी सिर्फ एक बहन बचती है जो कि खुद ही डीमन बन जाती है। अब कैसे वो अपने बहन को डीमन से दोबारा ह्यूमन बनाएगा और इस एडवेंचर में कैसे अलग अलग दोस्त बनेंगे, कैसे नए नए डीमन से फाइट करेगा, कैसे अपने दोस्तों को खोता चला जाएगा अपनी आंखों के सामने, पूरी इसी की स्टोरी है। और इसमें तुम देखोगे ना क्या ही बेहतरीन एनिमेशन थे। तो ये बिगनर तुम इसे देख सकते हो या फिर अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो। और उसके सीजन 1 को मैंने पहले ही पूरा एक्सप्लेन करके रखा है और जल्दी मैं अगला भी सीजन लाऊंगा। नंबर 4 पे हमारे पास में साकामोटो डेज। ये तुम्हारे दोस्त ऑरा बोलते हैं ना, तुम उन्हें ये देखा, उन्हें पता चलेगा कि ऑरा होता क्या है। वो देखेंगे कैसे एक बुढ़ा इतना ऑरा फॉर्म करता है कि उन्हें कच्ची गिली कर देंगे। इसके अंदर कोई भी मैजिकल एक्शन नहीं होता कि मतलब मैजिकल फाइट हो रही है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और अलग अलग जो भी आसपास वेपन पड़े हैं उसी का यूज करते हैं ये लोग। और इसकी स्टोरी में कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुम आसानी से समझ सकते हो कि एक अफाफिन है जो कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अफाफिन है। अफाफिन बोले तो मर्डरर,
लोगों का खून करते हैं पैसों के लिए। लेकिन एक दिन वो एक लड़की के प्यार में पड़ता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है और सिंपल एक अपनी शॉप चलाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है, लेकिन मोटा होने के बाद भी अब भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और कैसे वो अपने दुनिया के सारे लफड़ों में घिंचा चला जाएगा और कैसे इस मोटापे के बाद भी उसे फाइट करनी पड़ेगी। और ऐसा मत समझना कि मोटा हो गया तो वीक हो गया है, नहीं भाई, एक मोटा आदमी का ऑरा कितना हो सकता है ना, तुम एक बार इसे देखो। इसमें दो बंदे हैं जो कि पूरे हर टाइम ऑरा की खेती किए जा रहे हैं, एक ये मोटा दूसरा ये बुढ़ा। और तुम चाहते हो मैजिकल फाइट से हटकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखें तो भाई तुम इसे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल एज ए बिगिनर तुम्हारे दोस्त को या फिर तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लेकिन तुमने सुना होगा कि एनिमे जो है सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करता, एनिमे इतने वैरायटी ऑफ चीजों पे फोकस करता है भाई तुम्हारी इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद एनिमे की इमेजिनेशन शुरू होती है। इसलिए तुम्हारे पास जो नेक्स्ट एनिमे है ना वो है डैन। अब सोचो उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके गोटे गायब हो जा रहे हैं लिटरली। इसके अंदर तुम्हें एलियंस देखने को मिलेंगे, घोस्ट देखने को मिलेंगे और उनका धरती पाने का मकसद क्या है, ताकि वो हमारे मेन कैरेक्टर के केले और अंगूर इन दोनों को लेकर चले जाएं। लिटरली में सीरीज में ये दिखाया गया और साफ साफ बोला भी गया है, मतलब सबको उसी के पीछे जाना है, सबको वही चाहिए। आखिर ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर, अगर तुम्हें जानना है तुम ये फिल्म को चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक ही फीमेल है, नहीं, इसके अंदर जो फीमेल हीरोइन है उसके पीछे भी सारे लोग पड़े हुए हैं और सिर्फ उसी चीज के लिए पड़े हुए हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा हट कर तो है ही, और इसके अंदर तुम्हें घोस्ट एलियन देखने को मिलेंगे जिससे कि हमारे अर्थ के लोग कैसे फाइट करते हैं और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। ऐसे बढ़िया एनिमेशन क्वालिटी के साथ में ये है, और अगर फिर उसे फाइट नहीं पसंद है तब भी उसे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसके लिए हो सकता है वो पूरा एनिमे देख जाए। बढ़ते अपने अगले एनिमे की ओर, जो कि एक काइजू नंबर 8। भाई ये काफी सिंपल स्टोरी के साथ में बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्टोरी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। इस वर्ल्ड में भी काइजू अपीयर होते हैं। काइजू बोलो तो तुम उसको मॉन्स्टर बोल सकते हो। अब ये जो मॉन्स्टर है ये कहीं भी अपीयर हो जा रहे हैं। अब इन पर लड़ने के लिए ह्यूमंस को एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। वो ऐसे फूड डेवलप करते हैं जो कि उनकी पावर को बूस्ट कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जो काइजू हैं वो काफी पावरफुल होते जा रहे हैं और उनके साथ कीप अप करना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके साथ एक काइजू फ्यूज हो जाता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर आधा काइजू और आधा ह्यूमन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कोई टीनेजर नहीं है, बल्कि वो एक एडल्ट है। और बस कुछ सालों की बात है तो लोग उसे गुड्डा भी बोलने लगेंगे। और यहीं पर हमारी मेन स्टोरी आती है। भाई मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है इसमें फर्क नहीं पड़ता, तुम सपने देख सकते हो भले ही तुम्हारी उम्र कितनी भी हो। इसके अंदर तुम्हें काफी सारे बैटल देखने को मिलेंगे, काफी सारे ऑरा मोमेंट देखने को मिलेंगे और मेन कैरेक्टर के फाइट तो तुम्हें देखनी पसंद होगी ही, लेकिन उसके साथ में तुम ये इंतजार करोगे कि यार ये फाइट कैरेक्टर कब फाइट करेंगे। फाइट कैरेक्टर कितने बेहतरीन फाइट है ना कि एक बार वो मेन कैरेक्टर को भी ओवर शैडो कर देते हैं। अभी तक इस एनिमे का फिर 2 ही सीजन आया है, तुम इसे देख सकते हो आसानी से, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड एज ए बिगिनर तुम्हें भी पसंद आने वाला है और एज ए बिगिनर तुम अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हो। और नंबर 7 पे मैंने जिसे रखा है वो है विंड ब्रेकर। ये काफी सिंपल स्टोरी है इसकी, मतलब मैं तुम्हें आसानी से बोल देता हूँ। इसके अंदर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें स्कूल के फाइट्स देखने को मिलेंगी, स्कूल के अंदर गैंग देखने को मिलेगी और उन्हीं के एक्शन भी देखने को मिलेगा। काफी ग्राउंडेड फाइट देखने को मिलेगी तुम्हें। और इसके अंदर जो एक्शन की कोरियोग्राफी है ना, तुम इसको दीवाने हो जाओगे अगर तुम ध्यान से देखते हो तो। मतलब अगर तुम्हें स्कूल गैंग स्कूल की फाइट देखना पसंद है तुम इस फिल्म को चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये पसंद आता है मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम टोक्यो रिवेंजर को भी देखो। भाई टोक्यो रिवेंजर जो है ना उसके अंदर इससे ज्यादा बेहतरीन ऑरा मोमेंट्स है, इससे ज्यादा बेहतरीन फाइट की इंटेंसिटी है। जो कि अगर तुम्हें विंड ब्रेकर यहाँ तक लग रहा है ना उसके स्टेज, भाई टोक्यो रिवेंजर बिल्कुल यहाँ पर है। उसको मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा कि उसकी एनिमेशन क्वालिटी मतलब थोड़ी पहले की है, जिसकी वजह से थोड़ी लो है, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा। मगर हाँ तुम उसे चेकआउट कर सकते हो और अगर तुम उसके एनिमेशन क्वालिटी के साथ कीप अप कर गए तब तो तुमको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत हो गया ये फाइट वाला एनिमे, ऐसा एनिमे देख लिया तुमने जिसमें अंदर फाइट हो रही है, एक्शन ही एक्शन है, तो भाई तुम एक अलग एनिमे ट्राई कर सकते हो जो कि तुम्हें काफी होलसम वाइब देगा। और तुम ऐसे एनिमे देख सकते हो जो कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने में मजा आएंगे। तो जो तुम्हारा पहला एनिमे है यहाँ पर वो है रशियन। जो पहला एनिमे है वो है ऑल द हाइड फॉर फीलिंग इन रशियन। अब इस एनिमे के बारे में तुमने सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं इसकी जो मेन कैरेक्टर है इसके बारे में तुमने देखा होगा। इसकी स्टोरी बाकी के एनिमे की तरह नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा सीन है कि यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक लड़की पसंद करती है और जो वो लड़की है वो रशियन है और इस वजह से मतलब वो अपनी फीलिंग्स को रशियन में एक्सप्रेस करती है, सामने से बोल नहीं पाती क्योंकि मतलब ऑफकोर्स उसके फॉर्माती होगी। और अपनी फिर फाइन नेचर की वजह से जब भी उसे मतलब ऐसा फील होता है ना कि मुझे इसको कुछ बोलना है तो रशियन में बोल देती है। उसे समझ में आता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पहले से रशियन आती है और इसलिए ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है
कि इस बंदे को रफीन आ रही है, इसे पता है कि सामने वाली लड़की मुझे पसंद करती है, लेकिन ये फोन नहीं करता है। मुझे रफीन आती है और मुझे पता है सब कुछ। और ये सब देखने में ये एनिमे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं है इसके अंदर, फिर नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं और उनके अंदर ये सब कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें। और इसके अंदर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट क्या है मालूम है? ये लड़की। तुम जब इसके बारे में भाई अब तुम देखो इनमें, और तुम्हें ये काफी मतलब अच्छा और काफी गुड वाइब देगा। और ऑफ कोर्स तुम इसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ में देख सकते हो। जस्ट इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे है ना, वो भी काफी होलसम एनिमे है। एनिमे का नाम है द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। यहाँ पर हमारे पास एक डेविल किंग है जो कि अपने वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में आ गया है। यहाँ पर इनकारनेट हो गया है और यहाँ पर उसकी सारी की सारी पावर्स भी खत्म हो चुकी हैं। रिनकारनेट होना थोड़ा अलग लग रहा है, तुम बोलो टेलीपोर्ट हो गया है। और उसके पीछे पीछे उस वर्ल्ड का हीरो यहाँ पर आ गया है और उस हीरो के भी सारे पावर खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह रहे हैं। उन्हें जॉब करनी पड़ रही है। डेविल किंग जॉब कर रहा है। सुनने में कितना अफोर्ड लग रहा है, लेकिन हाँ इस फिल्म में यही सब होता है। इसके अंदर भी पावर्स हैं। ऐसे एक दो मोमेंट आएंगे जहाँ पर तुम इनकी बैटल भी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ मैं बोलूंगा भाई तुम इसे जरूर चेकआउट करो, क्योंकि ये एनिमे इतना बढ़िया है और उसके अंदर इतना होलसम वाइब है। मैंने जिसको रिकमेंड करा था वो बंदा मेरे साथ पूछ रहा है इसका अगला सीजन कब आएगा। और अगर उसने ये पूछा है इसका मतलब तो समझ सकते हो कि एनिमे कितना बढ़िया है। अब तक मैंने तुमको 9 एनिमे रिकमेंड कर दिए हैं और जो मेरा आखिरी एनिमे है ना, मैं इसे रिकमेंड करने वाला नहीं था। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा इसलिए है जो बिगिनर्स है ना उन्हें मतलब ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सिंपल स्टोरी उन्हें समझ में आए। लेकिन इस एनिमे की स्टोरी सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। और अगली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं थी, इसकी डबिंग नहीं थी हमारे पास। अगर तुम बिगिनर्स को कोई एनिमे रिकमेंड कर रहे हो जो हिंदी डब में नहीं है और फिर सबटाइटल के साथ में देखना पड़ रहा है, तब तुम समझ जाओ कि फिर कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ये प्रॉब्लम पहले थी जब मैं देख रहा था एनिमे, अब नहीं है, क्योंकि अब ये एनिमे हिंदी में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन की। अब ये एनिमे कितना ग्रेट है तुम इस बात का अंदाजा लगा लो कि वेब सीरीज में सबसे बढ़िया वेब सीरीज किसे बोला जाता है? गेम ऑफ थ्रोन्स को। और ये एनिमे उसको टक्कर दे सकता है। एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी की है, एनिमेशन क्वालिटी बिल्कुल ही टॉप है, स्टोरी बिल्कुल ही टॉप है, कैरेक्टर्स बिल्कुल ही टॉप है। इस एनिमे की रेटिंग कभी 9 से नीचे आई ही नहीं। एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करें, इसकी स्टोरी ऐसा चलती है कि जो पूरी दुनिया है उसको पूरे ह्यूमंस लगभग खत्म हो चुके हैं। जो थोड़े से मुट्ठी भर ह्यूमन बचे हुए हैं उन्होंने अपने चारों ओर वॉल्स बना लिए हैं ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। उन्होंने 3 लेयर में वॉल्स बनाई हैं। और तुम सोचो कि उन्होंने वॉल्स बनाई क्यों होंगी, उन्हें सेफ किस चीज़ पर होना है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आ गई थी और इस वजह से वो पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं। यहाँ पर आए थे टाइटन्स जो कि ह्यूमन के शेप में होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जाइंट होते हैं। उनके अंदर कोई भी सेक्सुअल पार्ट नहीं होते और तो और उनके अंदर कोई इमोशन भी नहीं होता। और इनका काम क्या है पता है? ये इंसानों को खाते हैं। हाँ जो पूरी इंसानों की आबादी खत्म हो गई थी उसके पीछे कौन था? ये टाइटन्स हैं। अब वॉल्स के पीछे जो इंसान है उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन्स हैं। और वो कैसे अपने आप को इन टाइटन से बचाते हैं, बाहर की दुनिया का पूरा राज क्या है, आखिर में टाइटन्स आए कैसे, इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। और इसके अंदर तुम्हें इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, इतने सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे और इतनी सारी इंफेंट बैटल देखने को मिलेगी। तुम बिल्कुल अपना फर पकड़ लोगे, तुम क्या देख रहे हो। आई वुड रिकमेंड कि तुम इसे जरूर चेकआउट करो। तुम इन सारे एनिमे में से तुम इसे देख सकते हो। यूट्यूब पे तुम्हें ये म्यूज इंडिया पे देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ में। और हाँ म्यूज इंडिया पे चेक करना, क्योंकि एक और हिंदी डबिंग अवेलेबल है जो कि बहुत ही घटिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यही सारे ऐसे एनिमे थे जिन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो।